दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं उस टॉपिक को चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में टॉपिक चेंज नहीं होगी, वो फिर भी उसी में पूर्णता लाएगी। लोग कहते हैं पुरुषार्थ की बात करते हैं। पुरुषार्थ क्या है, ये इस पर प्रकाश डालते हैं लोग, लेकिन सही तरीके से प्रकाश नहीं डाल पाते। दूसरों पर विजय पाना शक्ति है, चाहे वो धन बल से या शारीरिक बल से। दूसरों पर विजय पा लेना शक्ति है, लेकिन खुद पर विजय पाना पुरुषार्थ है। लोग बता देते हैं कि खुद पर विजय पाना ज़रूरी है, खुद पर विजय पाओ, लेकिन खुद पर विजय कैसे प्राप्त होगी यह तरीका कोई नहीं बताता है। जैसे सभी विकारों में क्रोध बहुत बलवान है। अब क्रोध पर विजय पाना हो तो उसका तरीका भी होना चाहिए, वो अस्त्र शस्त्र हो जिससे विजय मिले। तो इन अस्त्रों शस्त्रों की ज़रूरत है। किसी पर विजय पाने के लिए उसे युद्ध करना पड़ता है, ऐसे ही इस क्रोध पर विजय पाने के लिए इससे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध कैसे होगा? आप जानते हो कि बच्चा कहीं गलती कर जाए, आपको शायद डंडा भी मार दे, तब भी आपको गुस्सा नहीं आता। क्या कारण है? कि अबोध है, अनजान है, आप उससे बड़े हो। तो आपको विशाल बनने की ज़रूरत है, ना कि संसार के लोगों से बैर, ईर्ष्या, नफ़रत, द्वेष ये सब करने से। इससे विशालता थोड़े आएगी। विशालता तो तभी आती है जब खुद विशाल बनो, जब ये लगे खुद को विशाल बनाने की आवश्यकता है। जब आपके अंदर विशालता आ जाएगी, जब ये लगने लगेगा कि लोगों की गलती नहीं है, ये तो अनजान है, जब आप विशाल बनेंगे तब आपका क्रोध खुद ब खुद काबू में आ जाएगा। फिर आपको क्रोध नहीं आएगा, फिर आप किसी पर गुस्सा नहीं होंगे। कारण कि जैसे अभी मैंने कहा कि बच्चे पर गुस्सा किसी को नहीं आता, तो उसका कारण यह है कि वो अभी बच्चा है। आप बच्चे पर क्रोध नहीं कर सकते। क्यों? अंदर से ही क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं उत्पन्न होगा? कि वो अनजान है, वह बच्चा है, उसे मालूम नहीं था कि इस मारने से क्या होता है। इनको अगर मार देंगे तो गलत होगा। वो गलत और सही की समझ नहीं है, इसलिए आपको गुस्सा नहीं आएगा। ऐसे ही संसार में जो लोग तुच्छ विचारधारा के लोग हैं या जो गलती करते हैं, आप ये समझ लीजिए कि उनकी गलती नहीं है, वो अनजान है। यही कारण है कि फिर गुस्सा नहीं आता। अहंकार सबसे बलवान होता है। यह अहंकार इतनी जल्दी से घुस जाता है और आराम से घुसता है, बहुत सूक्ष्म होता है, जिसका इंसान को पता भी नहीं लगता कि उसके अंदर अहंकार आ गया है। जैसे अपनी विद्वता का अहंकार हो जाना कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ये चुपके से आ जाता है और जिसके शरीर में समाता है
उसको पता भी नहीं चलता। वो तो तब पता चलता है जब उसे कोई तुच्छ बनाना चाहता है, बोलना चाहता है, अपने वाणी से उसे तुच्छ कहता है, तब उसे क्रोध आ जाता है। तब ये पता लगता है कि ये तो मेरे अंदर घर करके बैठा हुआ था। यह अहंकार मुझे नहीं पता लगा, लेकिन मेरे अंदर बैठा हुआ था। ये दर्पण जब सामने आता है तब अपने चेहरे पर लगी कालिख दिख जाती है, वरना नहीं दिखती। तो ये समाज भी दर्पण ही है, इसमें अपने आप को संवारने की ज़रूरत है। जब आप दूसरों से खुद को भिन्न मानेंगे, जब ये समझेंगे कि ये हमसे अलग है, मुझे ज़्यादा ज्ञान है, इन्हें कुछ नहीं है, तो ये अहंकार नहीं जाता है। ये तो तब जाता है जब सिया राम में सब जग जानी, जब ये लगता है कि सब में मेरे प्रभु हैं, सब जगह मैं ही विद्यमान हूँ, जड़ चेतन जग जीव जत, सब में पूरी तरह से मेरे प्रभु ही विद्यमान हैं, मैं तो तुच्छ हूँ। तो फिर ये अहंकार जाता रहता है। वास्तविकता भी यही है, संतों ने इस बात को कहा है कि यही वास्तविकता है, प्रभु ही सब जगह विद्यमान है। खाली के बिन खाली नहीं, सोई धरन की ठौर। तो ईश्वर के बिना ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इन्हें विद्यमान हो। इंसान के हर जर्रे में, हर लहू के कतरे में, सृष्टि के हर कण कण में, लोगों ने शास्त्रों में सुना, बातें हुई कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल हो तब तो आदमी यकीन करे। प्रैक्टिकल में आना चाहिए। प्रैक्टिकल में जब नहीं आता है तब बात नहीं बन पाती है। ये जब प्रैक्टिकल होता है तब उसे एहसास हो जाता है कि हाँ, प्रभु मेरे सब जगह विद्यमान है। जब विद्यमान प्रभु दिखाई देने लगते हैं तो फिर अहंकार का नाश होने लगता है। अहंकार का नाश होना इतना सहज नहीं है। ये बिना प्रभु को हर तरफ देखे अहंकार का नाश नहीं हो सकता। बहुत सूक्ष्म रूप लेता है। जब ये पता लगता है विद्युता भी इन्हीं के कारण है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, ये जो ज्ञान है, इनके कारण है। वरना तो 1 मिनट में इंसान को पागल होने में देर नहीं लगती। साथियों, ऐसे ही लालच है। लालच तब तक नहीं जाएगी जब तक इसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता कि लालच है क्या और किसके लिए लालच कर रहे हैं। ये जो महल माड़ियाँ हैं जिन्हें मैं अपने लिए संजो रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए संजो रहा हूँ, ये भी तो मेरा अपना नहीं है। जिस घर को आदमी बनाता है, संवारता है, एक समय ऐसा आता है कि उसी घर के अंदर वह खुद नहीं जा पाता, कारण उसकी बहू आ गई है, उसके बेटे की पत्नी। अगर घर वाले भी विरोध करेंगे, अगर वो घर के कोने कोने में जाने की कोशिश करेगा, परिवार वाले, समाज वाले, संसार वाले सब विरोध करेंगे। बेशक आपने अपने खून पसीने से बनाया है, तो इस संसार में आपको कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ आपने लिया है यहीं से लिया है। गीता की वो बात सार्थक होती है कि जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तो लोभ किस चीज़ का? ये पत्नी, बेटे, पुत्र, पुत्री, ये भी तो तेरे अपने नहीं होते। ये भी तुझे, जहाँ तेरा शरीर काम करना बंद कर देता है, शरीर से बदबू आने लगती है मर जाने के बाद। लोग कहते हैं बाहर निकालिए, नहीं तो बदबू आएगी। इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। बेमतलब का लोभ है,
बेमतलब का मोह है। तो अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आगे की बातें अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।